अब बात तुर्की की, जहां अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिका के तुर्की वाले न्यूक्लियर केपेबल बेस को घेर लिया। ये वही बेस है जहां अमेरिका ने परमाणु बम रखे होने की बात कही जा रही है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि तुर्की में अमेरिका के परमाणु ठिकाने पर खतरा बढ़ गया है। आंसू गैस के गिरते गोले, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, चौतरफा दौड़ते भागते लोग और हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर जबरदस्त हंगामा। ये विरोध, ये प्रदर्शन और बवाल हो रहा है दक्षिण पूर्व तुर्की में अमेरिका के परमाणु हथियारों को लेकर। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जिसमें फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए और जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा है वो अमेरिका का इंसरलिक बेस है। मतलब कहा यह जाता कि यहाँ अमेरिका का परमाणु हथियार रखा हुआ है और लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इंसरलिक बेस में घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के खिलाफ तुर्की में पिछले कई हफ्तों से माहौल बन रहा था। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा होना। ये बात तुर्की के लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका के लिए एक परेशानी ये भी है कि तुर्की वाले बेस के बारे में अमेरिका ने ऑफिशियली दुनिया के सामने बताया ही नहीं है। इसलिए यह खतरा अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब इस विरोध के बाद अमेरिका के सामने चुनौती है कि तुर्की में अपने बेस को कैसे सुरक्षित बचाया जाए। हालांकि अभी तक इसे लेकर ना तो अमेरिका कुछ बोल पा रहा है और ना ही उसके लिए चुप्पी साध कर बैठने का ये सही वक्त है। क्या ये बगैर एर्दोगान की मर्जी के हो सकता है? अब देखते हैं कि यूरोप में किस किस देश में अमेरिका के बेसेस हैं जहां परमाणु बम लगा रखे हैं। ऐसे कुल 6 बेस हैं जो अलग अलग 6 देशों में हैं। इसमें से एक देश तुर्की ही है। ये देखिए जरा आप, हम आपको जो बता रहे हैं इन फैक्ट्स को देखिए। तुर्की, इंसरलिक बेस यहां पर, इटली वहां पर एक है, जर्मनी बुशेल बेस ये देखिए, नीदरलैंड के बेस में है, बेल्जियम के बेस में है, इटली के एक और बेस में है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अमेरिकन बेसेस हैं जहां पर उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन जो आपके सामने फैक्ट्स हैं वो जो नहीं दिखाई देते, ये जो आपको नीला समंदर का इलाका दिखाई दे रहा है, यहां पे कई अमेरिकन सबमरीन्स हैं, कई अमेरिकन वॉरशिप्स हैं जिनके अंदर भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इस बीच अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक एक नई चाल चली है। पहले से भूमध्य सागर में खड़े अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर की तरफ बढ़ाकर ईरान को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कभी भी समंदर से महायुद्ध का बवंडर उठ सकता है। ये तस्वीर इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के नए पत्ते फेंकने की गवाही है। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही कि अमेरिका अब ईरान को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर स्वेज नहर को पार कर लाल सागर में तैनात हुआ है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या भूमध्य सागर में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल मौजूदा वक्त में भूमध्य सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस बटाना। इसमें से अपने एक एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने स्वेज नहर के रास्ते निकाल दिया। इसे अब जरा मैप के जरिए समझिए। पहले अमेरिकी एयरक्राफ्ट भूमध्य सागर में था, जो लाल सागर तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता स्वेज नहर का इस्तेमाल किया, जिससे ईरान को सीधा और स्पष्ट संदेश गया कि अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका पर्शियन गल्फ तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। क्या आइडिया है अमेरिका का इन सब के पीछे, यह सोचने वाली बात है। अमेरिका पॉस्चरिंग बस नहीं कर रहा है। मेरा सवाल इससे बड़ा है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका खाली पॉस्चरिंग कर रहा होता तो फिर यह सारी चीजें एक्सेस में क्यों की जा रही हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास कोई इंटेल इनपुट है जो बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा खतरा है
आइजनहावर को रेड सी में मूव करने का मतलब है सीधे सीधे हूती विद्रोही जो हैं उनको चुनौती देना। हम लोग को खतरा मिडल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बढ़ गया है।